जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, अश्विन मास की पापन कुशा एकादशी आने वाली है और क्या आप जानते हैं त्रेता युग में भगवान श्री राम जी से भ्राता भरत का मिलाप इसी एकादशी के दिन हुआ था। आज मैं इस वीडियो में आपको आने वाले सभी व्रत त्योहारों की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। पापन कुशा एकादशी, विजयादशमी, प्रदोष व्रत और कार्तिक स्नान का समय। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी तक देखने पर ही आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा और शुभ जानकारी मिलेगी। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और अगर आप डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो हमें व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं जयकारे के साथ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, इस साल विजयादशमी या दशहरा 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्री रामचंद्र जी का विजय उत्सव मनाया जाता है। नवरात्र का विसर्जन भी इसी दिन होगा। दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:32 AM से 8:54 AM के बीच का है। इस दिन शमी वृक्ष का पूजन करना बड़ा फलकारी होता है और कई परिवारों में भाई को विजय तिलक भी किया जाता है। संध्या के समय श्री राधा रमन जी मंदिर में श्री राधा रमन लाल जी उनकी विजय यात्रा निकाली जाती है हाथी पर बिठाकर। बहुत ही सुंदर अद्भुत नजारा होता है। अगर आपने कभी विजयदशमी पर शमी पूजन या विजय यात्रा का अनुभव किया है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अब चर्चा करते हैं पापन कुशा एकादशी व्रत की। शास्त्रों में इस एकादशी का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ये एकादशी पापों पर अंकुश यानी रोक लगाने वाली एकादशी है। अब सबसे पहले आपको इस महाफलकारी एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत पालन का समय बताती हूँ। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम को 7:10 पे होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को शाम को 6:32 पे होगी। ऐसे में पापन कुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को किया जाएगा और 4 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। 3 अक्टूबर को सूर्योदय में बहुत शुभ संयोगों के साथ पूरा दिन की एकादशी है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:65 से सुबह 10:41 तक है। इस बार सभी जगह सभी संप्रदायों में एक ही दिन की एकादशी है। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, निम्बक संप्रदाय, इस्कॉन, गौरिया मठ और सभी वैष्णव संप्रदायों में सभी धार्मिक स्थलों पर 3 अक्टूबर को ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। पापन कुशा एकादशी के दिन भद्रा और चोर पंचक है, लेकिन इस दिन सर्वसिद्ध योग और रवि योग भी बन रहे हैं। इस बार पापन कुशा एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी पर सर्वसिद्ध योग और रवि योग का संयोग है। ये दोनों ही योग सुबह 6:15 से लेकर सुबह 9:34 AM तक रहेंगे। सर्वसिद्ध योग और रवि योग में किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं। इनके अलावा घृति योग सुबह से लेकर रात 9:46 PM तक है। इसके बाद शूल योग है। श्रावण नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 9:34 AM तक है और उसके बाद घनिष्ठ योग है। पापन कुशा एकादशी के दिन पाताल की भद्रा लग रही है। भद्रा सुबह 6:57 AM से लगेगी जो शाम को 6:32 PM तक है। वहीं चोर पंचक रात में 9:27 PM से लग रहे हैं जो अगले दिन पारण पर सुबह 6:16 AM तक रहेंगे। अब आप पूछोगे चोर पंचक होते क्या है? तो देखो, चोर पंचक शुक्रवार को शुरू होने वाले पंचकों को कहते हैं जो बहुत अशुभ माने जाते हैं और इसमें धन हानि, चोरी या धोखे का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है।
इस दौरान किसी भी प्रकार के बड़े लेन देन, व्यापार, दक्षिण दिशा की यात्रा या शुभ कार्य जैसे विवाह या भवन का निर्माण वगैरह करने की मनाही है। अब बात करते हैं पारण समय की, यानी वो समय जिस समय में व्रत खोलना बहुत शुभ होता है। तो हम अपने पापन कुशा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करेंगे। पापन कुशा एकादशी व्रत पारण करने का जो सबसे शुभ समय है वो 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से सुबह 8:37 के बीच का है। इस दौरान किसी भी समय आप व्रत का पारण कर सकते हो। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम को 5:09 है। द्वादशी को मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि पर दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में एकादशी महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस व्रत के दौरान नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है व्रत के नियमों का अच्छे से पालन नहीं करने से साधक को शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अब अपनी अगली वीडियो में आपको पापन कुशा एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पापन कुशा एकादशी इतनी महान और पुण्यदायी है कि एक ही एकादशी पर करी हुई पूजा से ही हमें अनंत गुना फल मिलता है। पूजा के बाद एकादशी माता की आरती जरूर करें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 4 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। प्रदोष काल की पूजा का सबसे शुभ समय 6:03 PM से 8:30 PM के बीच का समय है। शुभ पूजा की जो ये समय अवधि है ये लगभग 2 घंटे 27 मिनट की है। इस समय में भगवान शिव की बढ़िया पूजा करें, बहुत अच्छा होता है। इस दिन शनिवार होने से ये शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा, जो शनि दोष को शांत करने और घर में समृद्धि लाने का काम करेगा। शिव की कृपा और शनि दोष से मुक्ति का सरल उपाय है शनि प्रदोष व्रत। कार्तिक मास स्नान की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हम सबका प्रिय कार्तिक मास शुरू होने वाला है। इस मास में किया गया स्नान और पूजा लाखों गुना फलकारी मानी गई है। आप चाहें तो अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर सकते हैं, जो इस साल 7 अक्टूबर से शुरू होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास का महत्तम सुनने मात्र से ही हमें महापुण्य फल मिलता है। तो इस बार आपको डिटेल में कार्तिक मास की कहानियां और कार्तिक मास का महत्तम भी सुनाएंगे। नियम से एक अध्याय जरूर सुनिएगा। अगर आप कार्तिक स्नान के लिए नियम और शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं या आपके पास कार्तिक मास से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप पे उसे जरूर लिखिए। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। याद रखिए, एकादशी सिर्फ नियम नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन में समृद्धि का माध्यम है। याद रहेगा। जय श्री राधा कृष्ण।